बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। हमारी अभी मौलाना साहब से बहुत अच्छी मुलाकात हुई है। हम आए तो थे मौलाना साहब की सेहत का पूछने, कुछ हमें इत्तला मिली थी कमर में तकलीफ़ है उनको। लेकिन मैं ये वाज़े करूँ कि जो चहमगोइयाँ पिछले कुछ दिनों से हो रही हैं प्रेस में कि मौलाना ने कोई फ़ैसला कर लिया है, मौलाना हुकूमत का साथ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मौलाना ने पहले एक बहुत तारीक लम्हे में रोशनी का होने का सबूत दिया। उस रात जो होने जा रहा था, जो शब खून मारा जा रहा था पाकिस्तान के आइन पर, उस शब खून को रोकने में मौलाना का जो किरदार था, मैं समझता हूँ वो हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने उस दिन पाकिस्तान के आइन को मुकम्मल तौर पे पामाल होने से बचाया। हमारी जो अक़दार हैं, शराफत की अक़दार, आइन की अक़दार, शरीयत की अक़दार, मौलाना उन पर साबित कदम हैं, खड़े हुए हैं। आज बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, हमने आइनी मामलात भी देखे हैं। आइंदा एक हमने कमेटी तश्कील दी है जो बैठकर इकट्ठे इन मामलात को देखेगी। लेकिन मौलाना बिल्कुल वाज़े हैं अपनी सोच में, बतौर एक आलिम, बतौर एक मुहिब वतन पाकिस्तानी, वो बिल्कुल वाज़े है उनकी सोच कि उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाना जिससे तारीख़ में इस लम्हे को एक तारीख लम्हे के तौर पे याद रखा जाए। ये नहीं होगा कि आप एक और साबिक़ वज़ीर आज़म को किसी मिलिट्री अदालत के ज़रिए कोई सज़ा दिलवा दें। ये नहीं होगा कि आप एक सियासी जमात पर हमला करें, आप एक कठपुतली अदालत बनाएं जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहते हैं और उससे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लें। इन तमाम बातों पे हमारी बिल्कुल वजाहत है। हम ज़रूर आइनी इस्लाहात की बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो बदनीयती पर मबनी है। जो हाई कोर्ट के जजों को तितर बितर करने की बात है कि एक जज को उठाकर एक हाई कोर्ट से कहीं और भेज दो, ये सब कुछ बदनीयती पर मबनी है। जो 6 जज साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने ख़त लिखा, एक तारीख़ी अहमियत का ख़त लिखा, उसके बाद ये फ़ैसला हुआ कि किसी हाई कोर्ट में किसी जज को सर उठा के ना चलने दो। तो हम इस सब की मुज़ाहमत करते हैं, हम मुदाफ़ियत करते रहेंगे। मौलाना हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह, और आगे जो भी होगा मैं समझता हूँ अल्लाह ताला का करम हमारे साथ होगा। पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान के आइन की बका का मामला है, पाकिस्तानी कौम की फलाह का मामला है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, जंगल में कोई सरमायाकारी नहीं होती। शादियाने बजाना कि हमें IMF ने कुछ भीख दे दी है, ये किसी चीज़ का हल नहीं है। हमने पाकिस्तान को सही मानों में एक फलाही रियासत बनाना है, सही मानों में एक ऐसी रियासत बनाना है जहाँ कानून का, आइन का दौरा है। तभी आप, मैं, हमारे बच्चे यहाँ पे पनपेंगे, तभी यहाँ पे नौकरियाँ होंगी, तभी यहाँ पे सेहत और तालीम ठीक होगी। वरना एक अशराफिया का तबका है जो मुंसलिक हो जाता है मुक़्तदर तबके के साथ, और आपस में 77 साल से ये इस मुल्क को चूस कर अपनी ये मनफियत कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम एक अवामी तहरीक के तौर पे सामने उठेंगे और उठ चुके हैं, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि मौलाना और दीगर जमातें हमारा साथ देंगी। इस वक्त सबको एहसास है कि पाकिस्तान की अवाम बेदार है, पाकिस्तान की अवाम किसी शब खून को कामयाब नहीं होने देगी। तो हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं इस मीटिंग के लिए जो मौलाना ने हमें दी, और जो गुफ्तगू हुई है वो बहुत ही खुशाइंद है। तो मौलाना साहब से कोई आइनी मसौदा आप लोगों ने शेयर किए? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ 2-3 चीज़ें, क्योंकि सलमान अकरम मराज़ा साहब तमाम चीज़ें बयान कर चुके हैं। मैं चूँकि गुज़श्ता उन 3 डेलीगेशंस का हिस्सा था जो मौलाना साहब के पास आए जिस वक़्त हुकूमत शब खून आइन के ऊपर मार रही थी और पाकिस्तान में फ़ाशिज़म की एक बुनियाद रखने की कोशिश की जा रही थी। और उसके बाद मैं, चूँकि मौलाना मुल्तान तशरीफ़ ले गए और मैं बाइंडिंग था मेरे ऊपर कि मैं शुक्रिया के लिए भी आऊँ, तो एक तो उनका शुक्रिया अदा करना था कि उन्होंने उस मौका के ऊपर उस फ़ाशिज़म को शिकस्त देने के अंदर अपना किरदार अदा किया। दूसरा, जो मौजूदा हुकूमत अब दोबारा जिस तरीके से कोई ऐसी चीज़ें लाने की कोशिश कर रही है जिसमें आपके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, जो आपके सिविल राइट्स हैं, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, उन तमाम राइट्स के ऊपर एक कारी ज़रब लगाने की कोशिश की जा रही है। उस हवाला से बड़ी तफसीली बात हुई। सलमान अकरम मराज़ा साहब मौजूद थे, कामरान मुर्जा साहब मौजूद थे। उसकी कानूनी आइनी लिहाज से बातचीत हुई, और जिस तरह राजा साहब ने कहा कि एक कमेटी बन गई, और हम इंशाअल्लाह बड़ी हाई होप्स के साथ और बड़ी खुशी के साथ यहाँ से जा रहे हैं कि मौलाना अपने उस मौक़िफ़ पर कायम है। और मौलाना का कहना है कि मैं किसी भी सूरत के अंदर ऐसी कोई भी चीज़
جو پاکستان کے عوام کو ان کے بیسک فنڈامنٹل رائٹس سے محروم کرے، میں ایسی کسی بھی چیز کا حصہ نہیں بنوں گا. تو یہ موقف ہمارے لیے بہت خوش آئند ہے. باقی چونکہ اٹس ٹو ارلی ٹو کال، ابھی ہم یہاں پر ملاقات تھی، گزشتہ جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے کچھ گفتگو تھی، ریلیکسڈ مال کے اندر ملاقات ہوئی، تو صرف یہی چیزیں کہنی تھی. باقی ساری چیزیں سلمان اکرم مراد صاحب بیان وہ کر چکے ہیں. مسودہ کوئی شیئر ہوا ہے مولانا صاحب نے کوئی تیار کیا ہو جو نہیں آپ دیکھیں، لوگوں ہم نے؟ بیٹھیں گے انشاءاللہ اور اس پہ گفتگو ہوگی، اور اگر کوئی تجاویز ہوئیں تو وہ ہم مشترکہ طور پہ دیں گے. اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے، چونکہ باقی لیڈرشپ یہاں پر موجود نہیں تھی، رضا ناصر عباس صاحب نہیں تھے، محمود خان اچکزئی صاحب نہیں تھے، لیکن ہمارے جو ترجمان ہیں اخندزادہ حسین صاحب وہ یہاں پر موجود تھے. تو میری پریزنس اس الائنس کی طرف سے بھی یہاں پر ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی کے طور پر تو ہے سو ہے، لیکن ہم وہاں پر کلیکٹیولی یہاں پر اس الائنس کی طرف سے ہی آئے تھے. نہیں دیکھیں، یہ ہم اپنی جو سیاسی حکمت عملی ہے وہ تو ہم اپنی چلائیں گے. ہو سکتا ہے کسی لمحے اس میں بھی کوئی اشتراک ہو، لیکن ہمارا بالکل اس وقت یہ نصب العین بھی ہے، ہماری پکار بھی ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ اٹھے. ہم پاکستان کی عوام کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہمارے ساتھ چلیں، اور اگر تحریک کی ضرورت ہوگی تو یہ تحریک ضرور چلے گی. بہت شکریہ.